तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। ये कैसा सितम जो है मिला कि हाल दिल ना हो बयां। ये कैसा सितम जो है मिला कि हाल दिल ना हो बयां। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कैसे हो? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम लोग। मानी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये सब करने से पहले बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। एक बार भी नहीं सोचा। ज़ारा बस करो। तुम बीमार हो, मैं तुम्हारा लिहाज किया जा रहा हूं, लेकिन खबरदार इसको दोबारा हाथ लगाया तो क्या कर लेंगे? या अल्लाह, मेरे हाल पे रहम फरमा। थक चुकी हूँ आजमाइशों से गुजरते गुजरते। या मेरे मालिक, मुझे मेरी मंजिल का पता दे, जहां मैं अपनी सारी उम्र गुजार दूं। या फिर मुझे इस बेसुमार जिंदगी से आजाद कर दे, जहां रुसवाइयों का खौफ है। या अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, संभाल ले मुझे। आमीन। ज़ारा, मुझ पर है सारा, अब तक ये बदला लिया। ज़ारा तुम मिनाहिल, मुझे तंग क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब ये वक्त नहीं इन बातों को करने का वजदान। वक्त चाहे जो भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, हमारा जो रिश्ता है वो हमेशा रहेगा। वजदान, देखो यहाँ आकर नाहिल कितनी अकेली और तन्हा है। कोई नहीं जो इस वक्त मेरे दुख बांट सके, कोई नहीं जो मेरी इस अज़ियत को समझ सके। एक ना करता जुर्म में कैद कर दी गई हूँ, जहां मेरी साथ खुद मुझसे मुंह मोड़े बैठी है और मैं खुद को तमाशा बनते देख रही हूँ। ज़ारा, ज़ारा उठ जाओ। ज़ारा, क्या हो गया? उठ जाओ। ये देखो, मैंने खुद तुम्हारे लिए चाय बनाई है। एक काम करते हैं, मिलके नाश्ता करते हैं। पता है, जब से तुम नाराज हुई हो मैंने भी कुछ नहीं खाया। आई नो तुम इस वक्त मुझसे बहुत नाराज हो, तुम्हें बहुत गुस्सा है मुझ पे, लेकिन यू नो द बेस्ट पार्ट इज, जब से हमारी शादी हुई है तुम पहली बार मुझसे नाराज हुई हो। और अच्छी बात यह है कि मुझे तुम्हें मनाने भी आता है। आई प्रॉमिस कि ज़ारा, मैं वक्त के साथ साथ तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है, एहसास नहीं है थोड़ा सा? मैं खुद को आपके बेहद करीब समझती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे दरमियान कोई आ गया। आप मेरे पहले वाले वजी नहीं रहे। आप मैं जानता हूं तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, लेकिन
मेरी एक बात का यकीन करो, मिनाहिल बिल्कुल वैसे ही बा किरदार और पाक है जैसे कि तुम। जिस अंदाज से मैंने आपको और मिनाहिल को देखा है ना, उसे ना तो वो मिनाहिल बा किरदार लगती है और ना ही आप। रात के अंधेरे में किसी लड़की के पास इस तरह जाने को हमदर्दी करना नहीं कहते। आपने मेरे अतबार को किरची किरची कर दिया। मैं सिर्फ उसे सहारा दे रहा था क्योंकि वो बहुत परेशान है, लेकिन तुम नहीं समझोगे क्योंकि मान क्यों नहीं जाते आप कि आपके और मिनाहिल के बीच में नाजायज ताल्लुकात हैं? जो कुछ मैंने देखा और सुना है ना, वो गलत नहीं हो सकता। तुम प्लीज मेरे और मिनाहिल के दरमियान में जो भी ताल्लुक है उसको नाजायज करके गंदा मत करो। अच्छा, तो फिर इस मुकद्दस रिश्ते का नाम आप ही बता दें मुझे। क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? बताएं मुझे। दरअसल मिनाहिल। ज़ारा बेटा, मैंने कहा था ना टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन लगता तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं है, जब भी इन बातों में उलझी रहती हो। चलो आओ मेरे साथ नाश्ता करो, और अब नाश्ता और खाना मेरे साथ ही किया करोगे। आ जाओ। आपके यहाँ? क्यों, यहाँ से आना मना है क्या? मेरा मकसद ये नहीं था। यही तो प्रॉब्लम है कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। क्या मतलब? ज़ारा भाभी के यहाँ गया था, बुआ ने वहाँ के हालात से आगाह किया था और आपके साथ जो हुआ वो सुनकर मुझे बुरा लगा। मुझे आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, शायद आप कहीं और जा रहे थे। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। ये आपकी मंजिल नहीं है। मेरी मंजिल मेरे सामने खड़ी है और मेरी ज़िंदगी के सारे रास्ते मुड़कर इधर ही आते हैं। देखिए, मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा कि मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में मैं अपने साबका मंगते से मिलूँ या बात करूँ। तुम किस ज़माने की हो मनाए? तुम्हारी सोच कितनी फरसूदा है। खैर, तुम कहीं जा रही हो ना, चलो मैं छोड़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी। आओ और बैठो। अगर तुम समझते हो कि मैं अपनी बेटी की मोहब्बत में खुद कर्ज हो गया हूं, तो हाँ, ऐसा है। मेरी बेटी को बचा दो। शुक्र है तुम मेरी गाड़ी में बैठी तो सही, वरना मुझे लगा था कि फैजान भाई की मोहब्बत में तुम सारे रिश्ते, सारी मोहब्बतें भुला चुकी हो। हाँ, लेकिन अब उनकी मोहब्बत की 100% हकदार वापस लौट आई है। देखो मनाल, तुम तो जानती हो कि जब दो शिद्दत से मोहब्बत करने वाले लोग आपस में घर से बात मिलते हैं तो वो अपने बीच किसी भी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो बच्चों की हो, माँ बाप की या बहन की। और अगर मियाँ बीवी की मोहब्बत में साली रही तो उनके बीच कोई भी तीसरा इंतहाई गैर जरूरी हो जाता है, वैसे ही जैसे गाड़ी के स्पेयर व्हील। आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो तुम जान के भी समझना नहीं चाहते। तुम्हें अंदाजा भी है मनाइल के तुम्हारा एक गलत फैसला किसी के लिए कितना अजियतनाक हो सकता है। मुझे आदत है अजियतें सहने की, और अजियतें देने की मुझे और मेरे इस दिल को। बस मुझे यहीं उतरना है।
हस्ब आदत वही करोगी ना जो तुम्हारी आदत है, जो तुम्हारा नेचर है। एक और कुर्बानी, एक और सेक्रीफाइस अपने हक के लिए नहीं करोगी। नहीं, हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि अपनों से लड़के कोई जीत नहीं सकता। ये महज एक गलत फहमी है। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं अपना दिल हार बैठा था और इसीलिए मैं तुम्हें जीतना चाहता। मेरे कहने का मकसद ये है मनाहिल के, अगर तुम चाहो तो हम अब भी अपनी मंजिल को पा सकते हैं। हालात हमारे हक में हैं और इख्तियारात हमारे पास, कोई मसला नहीं है। मैं चलती हूँ, जरूरी काम है मुझे। मनाहिल, आखिर में मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगा। मैं तुम्हें एक लंबे सफर पर लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन हम सफर बना कर, हो सके तो इस बार मेरी बात मान लें प्लीज। अल्लाह ने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है और अब मैं नहीं चाहता कि वो किसी और भी आजमाइश से गुजरे। ज़ारा तुम्हारी जिंदगी में मनाइल से पहले आई थी वजदान, इसलिए इस घर पर और तुम पर उसका ज्यादा हक है। सिकंदर हयात, आप ये महसूस क्यों नहीं कर रहे कि इस वक्त ज़ारा बिटिया के साथ साथ मिनाहिल बिटिया पर भी कड़ा वक्त है। उसने इस घर के लिए, हादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, वरना वो कब चाहती थी कि वजदान से उसकी शादी हो। मैं कब इस बात से इनकार कर रहा हूं? मैं मानता हूं मनाहिल और वजदान की शादी करने का फैसला मेरा था, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ हादी और वजदान की भलाई चाहता था। बाबा अच्छे तरीके से जानते हैं मैं किसी भी कीमत पे इस शादी पर रजामंद नहीं था। मुझे मजबूरन इस रिश्ते को कबूल करवाया गया है, और अब जबकि मिनाहिल इस घर पे और मेरे दिल में अपनी जगह बना चुकी है, तो ये नई सूरत हाल पैदा हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं अब। बेटा, मैंने उस वक्त भी बाप बनकर तुम्हें मनाहिल के लिए कहा था, और अब भी मैं बाप बनकर सोच रहा हूं। अब और तब में बहुत फर्क है। अब मिनाहिल का भी वही मकाम है मेरी जिंदगी में जो ज़ारा का है। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुमने ज़ारा की जगह मनाहिल को ला खड़ा किया है। तुम कैसे मेरी बेटी की जगह उसको दे सकते हो? भूल रहे हैं आप एक बात बाबा, मिनाहिल को इस मकाम पर पहुंचाने वाले आप खुद हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब ज़ारा के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ज़ारा का अलग मकाम है। वो मां है मेरी बेटे की, इस घर पे और मेरी जिंदगी पर पूरा हक है उसका। लेकिन अब मिनाहिल भी मेरी बीवी है। लेकिन अब फैसले की घड़ी आ गई है। तुम ये फैसला कर लो, सोच लो कि तुमने ज़ारा को रखना है या मनाहिल को। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सिकंदर हयात? अरे इसमें मासूम मिनाहिल बिटिया का क्या कसूर है? हमारी नजर में दोनों बच्चियां बेकसूर हैं। तकदीर का लिखा निभा रही हैं। मैं वो बाप हूं जिसने अपनी बेटी को गंवा दिया था। मैं और ज़ारा ना चाहते हुए भी ऐसी आजमाइश से गुजरे हैं जिसने हर फर्द को बजाते खुद एक इम्तिहान बना दिया है। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें सब कुछ सॉल्व हो भी जाए, लेकिन एक सवाल बाकी रह जाता है। और अब सवाल दो जिंदगियों का है। जरा सी भी चूक हुई ना तो कोई एक जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अब दुआ करो कि मेरी ज़ारा ठीक रहे। मुझे ज़ारा के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा दिल सिर्फ उसी की खुशी चाहता है, चाहे इसके लिए
कोई भी कुर्बानी देनी पड़े मैं दूंगा। सलाम बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बस जी रहा हूं बेटा, तुम सुनाओ तुम कैसे हो? मैं जैसा भी हूं उससे क्या फर्क पड़ता है? बेटा मैं चाहता हूं कि तुम वही जिंदगी गुजारो जो आज से 3 साल पहले मेरी बेटी के साथ गुजारते थे। और ये सब कुछ कैसे होगा? बड़ी आसानी से बेटा। तो ठीक है, फिर आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। ज़ारा मेरी मोहब्बत है और मिनाहिल अब मेरी जरूरत बन चुकी है। तुम शायद भूल रहे हो बेटा, कभी ज़ारा तुम्हारी मोहब्बत थी और वही तुम्हारी जरूरत थी। बाबा, मुझे इस दोराहे पे लाकर आपने खड़ा किया। मम्मी और आपने दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मैं दोनों को एक साथ अपने दिल और जिंदगी में नहीं रख सकता और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको अपनाऊं और किससे दामन छुड़ाऊं। तो मुझे क्यों भूल रहे हो कि ज़ारा तुम्हारी जिंदगी में पहले आई थी, उसका हक तुम पर ज्यादा है। मैं अपनी ज़ारा को और अपनी बच्ची को दोबारा खोने का हौसला नहीं रखता। और मिनाहिल, उसका क्या? उसे किस गुनाह की सजा मिल रही है? अगर तुम समझते हो कि मैं अपनी बेटी की मोहब्बत में खुद कर्ज हो गया हूं तो हाँ ऐसा है। मेरी बेटी को बचा दो, मेरी बेटी को बचा दो। बाबा प्लीज ऐसे मत। मेरी बेटी को बर्बाद होने से बचा दो। पापा प्लीज ऐसे मत करें, प्लीज प्लीज यूं ना करें पापा प्लीज। ज़ारा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि मुनाहिल ने उसकी जगह ली। मैं मुनाहिल को कह दूंगा कि तुम्हारी और ज़ारा की जिंदगी से कहीं दूर चली जाए, दूर चली जाए। बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। आज नहीं तो कल ज़ारा को ये सच्चाई पता चल ही जानी है। ऐसी बातें कब तक छुपी रह सकती हैं? और फर्ज कर भी लेते हैं कि मिनाहिल मेरी जिंदगी से अलग हो जाती है, तो आपको क्या लगता है, क्या आप सारी जिंदगी ज़ारा से ये बात छुपा सकते हैं कि मिनाहिल मेरे निकाह में थी? कर सकते हैं आप ऐसा? मैं ये कुछ नहीं जानता, बस मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटे के साथ वही जिंदगी गुजारो जो पहले गुजारा करते थे। और मिनाहिल, उसका क्या बाबा, उसका क्या? उसके साथ क्या होगा ये सोचा है आपने? वो एक नॉर्मल लड़की है, वो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में खाली जगह पर करने आई थी। मैं कह दूंगा उसे, मैं कहूंगा उसे कि वो तुम्हारी और ज़ारा की जिंदगी से दूर चली जाए। उसे जाना होगा, वो जाएगी, जरूर जाएगी। जबरदस्त बाबा, जबरदस्त। बहुत अच्छा इंसाफ कर रहे हैं आप। बेटी की मोहब्बत ने आपसे जायज फैसला करने की सलाहियत छीन ली है। आप मिनाहिल के बड़े हैं, लेकिन उसके लिए आपके फैसले बहुत छोटे। ये खुद करती सही, लेकिन हालात और वक्त का यही तकाजा है बेटा। वक्त और हालात तो मैं बदल सकता हूं, लेकिन एक बेटी के लिए बाप की खुदगर्जी नहीं बदल सकता। मेरी मोहब्बत और आपका रिश्ता आमने सामने आ खड़े हुए हैं। अब आप बस दुआएं कीजिए।
ज़ारा, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? प्लीज बैठ जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो। फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रहे? वो एक्चुअली हसन की कॉल है, थोड़ा सा काम करूँ, देन आई कॉल हिम बैक। हसन की नहीं, मिनाहिल की कॉल आ रही है। इतनी बेताबी से कॉल कर रही है आपको और आप उठा ही नहीं रहे। पता नहीं कितना जरूरी काम होगा उसे। सारा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो सकता है उसको वाकई जरूरी काम हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं तुम्हारे सामने सिर्फ इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा और इस बात की वजह से तुम्हें स्ट्रेस होगा। मैं चाहती हूँ कि ये कॉल आप मेरे सामने उठाएं ताकि मुझे भी पता चले कि उसे कितनी जरूरी बात करनी है। उठाएं कॉल। ज़ारा प्लीज, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम बिला वजह की बातें कर रही हो और इस शक में क्यों उलझ रही हो तुम? वजी, मैंने आपसे कहा कि आप कॉल उठाएं। हाँ मिनाहिल, आई एम सॉरी, तुम्हारी कॉल आ रही थी, बताओ कोई काम है? पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। ज़रा अभी ने मेरी सोच को फिर मिनाहिल की डोरी से बांध दिया है। हर वक्त उसी का ख्याल रहता है। पता नहीं मैं ये क्यों भूल जाता हूं कि वो फस्तान भाई की बीवी है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मिनाहिल एक बार फिर मेरी जिंदगी में शामिल हो जाएगी। खुदा करे ज़रा अभी ने जो उम्मीद दी है वो जल्द यकीन बनकर सामने आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नहीं नहीं, नहीं, ये सब गलत है। मुझे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। नो, आई गेस इट्स रॉन्ग। जी, मैंने बताना था कि हादी के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। स्कूल से कॉल आई थी, सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। थैंक यू सो मच मिनाहिल, कॉल करने के लिए। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया, मैं कल देख लूंगा ये सब। सारा आप भी कैसी हैं? बेहतर है पहले से। सारा आप की नफरत ने मुझे अंदर से मार दिया है। उन्होंने हमारे पाक और मुकद्दस रिश्ते को एक गाली बना दी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। काश मैं इससे पहले ही मर गई होती। मैं सारा आप की नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। रायली, तुम क्या बातें लेके बैठ गई हो? छोड़ इन बातों को। मुझे सारा आप से बढ़ के कुछ भी अजीज नहीं है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे इतनी नफरत करेगी। ठीक तो है ना? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मिनाहिल, प्लीज संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। और मेरी बात सुनो, ख्याल रखो। आप जानते हैं ना कि अगर ज़रा आप बीमार ना होती तो मैं कभी भी आपकी और हादी की जिम्मेदारी ना उठाती। ताया ने मुझे इस फैसले के लिए मजबूर किया है। मेरे इस और कुर्बानी का ये सिला मिला कि मुझे सारा अपनी कसूरवार गिरा दिया, मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। जी, बहुत बड़ी गलती हो गई ना मुझसे। मिनाहिल मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती, तो फिर बुरा कैसे करेगी कुछ? और मैंने उसे अपने हाथों से धक्के देके घर से निकाल दिया। बड़ी बेवकूफी की है मैंने। उसके किरदार पे कीचड़ उछाला, दागदार कर दिया। मैंने उसकी जिंदगी को अजियत में धकेल दिया। वजी, प्लीज मुझे उसके पास लेके चले ना। देखो, सबसे पहले तो तुम प्लीज अपने आप को संभालो एंड प्लीज ट्राई नॉट टू टेक एनी स्ट्रेस राइट नाउ।
जी, मुझे एक बार लेके जाएंगे ना, मैं उसके पाँव पकड़ के उससे माफी मांग लूंगी। मेरी इतनी प्यारी मासूम बहन, और मैंने उसके साथ बुरा किया। प्लीज मुझे एक बार लेके चले ना, मैं मना लूंगी उसको। चले ना। अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ले चलूंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त कोई स्ट्रेस ना रहो। आई प्रॉमिस यू, जरा तुम जैसा चाहोगी एग्जैक्टली वैसा होगा। वजी आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। अगर हम कल गए ना तो बहुत देर हो जाएगी। मैं हादी को तैयार करती हूँ और हम अभी जा रहे हैं उसके पास। मैं मना लूंगी उससे, मुझसे गलती हुई है ना, मैं खुद अजाला भर लूंगी। प्लीज। हाँ। मैं नाहिल ने रामिस से शादी के लिए हाँ कर दिया। इतनी खुश हूँ कि आपको बता नहीं सकती। सारी जिंदगी उसने इतनी तकलीफें उठाई हैं, अब हमें चाहिए कि दुनिया की सारी खुशियां समेट के उसके कदमों में लाके डाल दें। तुम्हारे किरदार पे शक करके मैंने खुद को अपनी नजरों में गिरा लिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी क्या हो गया आपको? प्लीज ना रोएं, आपके आंसू बहुत कीमती है। मुझे से बेमोल लड़की के लिए ना जाया करें। मेरी जान, तुम बेमोल नहीं, अनमोल हो। बेहैसियत और बेवकूफ तो तुम्हारी ज़ारा आपी है, जिसने एक लम्हे में तुम्हारी इज्जत को खाक में मिला दिया। तुम अगर चाहो ना तो मुझसे बदला ले सकती हो, चिल्ला सकती हो, और चाहो ना तो मुझ पर हाथ उठा सकती हो। हाँ, बहुत बुरी हो ना, इसी काबिल हो ना मैं। बहुत बुरा किया था मैंने तुम्हारे साथ। मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपने जो कुछ महसूस किया उसी का रद्द-ए-अमल जाहिर किया। वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आप खुद को इल्जाम मत दें, ठीक है? बैठिए, बैठिए। काफी बेहतर लग रही हैं आज भाभी आप। हाँ, पहले से बेहतर हूँ। मनाहिल नहीं नजर आ रही? वो अपने रूम में है। अच्छा भाभी, खैरियत? आज इतनी सुबह सुबह आपने बुलवाया? हाँ, मुझे तुमसे ना बहुत ज़रूरी बात करनी है। कोई सियासी मसला तो नहीं? अरे नहीं, मानी के सिलसिले में बात करनी है। भाभी, अगर मानी के सिलसिले में बात है तो मुझे जल्द से जल्द बताइए। आप जानती तो है ना कि उसके मामले में मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। हाँ, मैं चाहती हूँ कि अब तुम मानी से शादी कर लो। जितनी कुर्बानियाँ देनी थी उसने दे दी। अब मैं चाहती हूँ कि उसे उसके हिस्से की सारी खुशियाँ मिल जाएं जो उसके हक में है। हाँ ठीक है भाभी, लेकिन आपने मनाहिल और वजदान भाई से डिस्कस किया? उन्हें क्या एतराज़ होगा भला? तुम अपनी अम्मी से बात करो, हम शादी की डेट फिक्स कर दें। भाभी ठीक है, लेकिन आई थिंक कि आपको अपनी फैमिली में डिस्कस कर लेना चाहिए। देखिए, इतना बड़ा डिसीजन है तो उनकी राय लेना तो ज़रूरी है ना। और फिर 3 साल गुजर चुके हैं, हो सकता है मनाहिल की राय बदल गई है। अरे ऐसा नहीं हो सकता रामिस, कैसी बातें करते हो? चाय पियोगे? हाँ, चाय पिला दो। मुझे ज़ारा भाभी ने पहचाना। वो चाहती हैं कि मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी कर लूं और उसमें तुम्हारी रजामंदी भी शामिल हो। मैं आज सुबह ऑफिस जाने वाला था, उससे पहले उन्होंने कॉल की थी और अपने पास बुला लिया था। मनाहिल, क्या जवाब दूं मैं भाभी को? हाँ, उन्हें क्या जवाब दूं कि जिस लड़की ने मुझे सालों पहले छोड़ दिया था वो उसे अपनाने को कह रही है मुझे? बेचारी भाभी, किस कदर अनजान है ना भाभी, कुछ भी नहीं जानती। तो अब आप बताएं, मैं क्या कर सकती हूँ? वजदान भाई को छोड़ दो मनाहिल, मैं तुम्हें अपना लूंगा।
मनाहिल मैं आज भी उसी जगह खड़ा हूं जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी। मेरी पसंदीदगी, मेरे प्यार में जर्रा बराबर फर्क नहीं आया। मैं दिलो जान से तुम्हें आज भी अपनाना चाहता हूं मनाहिल, सच में। आपको अंदाजा भी है कि आप किस कदर खुश नसीब हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप मेरी बदनसीबी की साए से महफूज हैं, वरना आज वजदान की जगह आप होते और मेरी सियाबख्ती आपके साथ होती। मुझे हर हाल में कबूल बनाए, हर हाल में। तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता, सिर्फ तुम ही इन रिश्तों को ठीक कर सकती हो मनाए। रिश्तों में तवाज़ुन हो तो ना जिंदगी टकमकाती और ना ही खत्म। ठीक है, आप सारा भी से कह दें कि मुझे कोई एतराज नहीं है। ये बात तो तय है कि मुझे वजदान की जिंदगी से निकलना है, लेकिन आपकी जिंदगी में शामिल होना है, ये सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। एक मिनट। Are you really saying what I'm thinking? तुम वाकई ये सोच रही हो? इन रिश्तों की जोड़ तोड़ के लिए मुझे खुद में हिम्मत और हौसला जमा करना है। Are you really sure? Are you sure मनाहिल? मैं भाभी को भी बता दूं। Thank you so much मैम। याद करूं कैसे अपनी वफाओं से इनकार। मिनाहिल ने रामिस से शादी के लिए हाँ कर दिया। इतनी खुश हूं कि आपको बता नहीं सकती। सारी जिंदगी उसने इतनी तकलीफें उठाई हैं, अब हमें चाहिए कि दुनिया की सारी खुशियां समेट के उसके कदमों में लाके डाल दें। है अब वो दोनों राजी हैं ना, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से डेट फिक्स कर देनी चाहिए। तुमने दोनों से बात कर ली? ये क्या सवाल था वजी? वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो फिर उनको क्या एतराज होगा? मैं तो कह रही हूँ आप जल्दी से तैयारी करें और दोनों की शादी कर दें। पता है मैं तो बहुत खुश हूँ, आपको कैसा लग रहा है? ऑफ कोर्स अगर वो लोग राजी हैं तो ठीक है। मैं भी आया। कहाँ? एक बहुत जरूरी कॉल करनी है काम से, बस अभी 2 मिनट में बात करके आया। जल्दी आइएगा, मुझे बहुत सारी बातें करनी है। बस आ रहा हूँ। आंसू है या ये सैलाब है, कैसी इस दिल की ये आग है। मैं कैसे इश्क करूं, मिनाहिल ऐसा कैसे कर सकती है? बीवी है वो मेरी, निकाह में है मेरे, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो जिंदगी के किसी मोड़ पर भी रामिस को नहीं अपनाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सारा आपी को लेके हॉस्पिटल गए थे ना? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम रामिस से रिश्ते के लिए हामी कैसे भर सकती हो मिनाहिल? तुम भूल गई कि तुम मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो। वजदान, रामिस को ज़ारा आपी ने कहा था कि वो मुझसे शादी कर ले। उन्हें जवाब चाहिए है, मुस्बत जवाब। तुम जानती हो तुम्हारी इस रजामंदी से क्या हुआ है? जिस रिश्ते पे वक्त ने धूल डाल दी थी, तुम उसे इस्तेमाल कर रही हो। ये कर रही हो तुम। मैं जिस पावर में फंस चुकी हूं, मुझे निकाल दे इससे वजदान। मुझे मेरा दम घुटता हुआ महसूस होता है, सांस लेना चाहती हूं मैं। निकाल दे मुझे इस घुटन से।
क्या मतलब? आप मुझे इस रिश्ते से आजाद करते हैं। ये तुम क्या कह रही हो मिनाहिल? मैं आपकी जिंदगी से निकल जाना चाहती हूँ वजदान। मुश्किल से ही सही, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है। मैं ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूं? कभी आपके यही जज्बात ज़ारा आपी के लिए हुआ करते थे। याद करें वो पल, वो लम्हात, वो दिन जब आप ज़ारा आपी के बगैर एक दिन भी नहीं रह पाते थे, कि मोहब्बत ने आपको अपना दीवाना बना रखा था। तुम मुझे ये सब कुछ क्यों याद करा रही हो? सिर्फ इसलिए ताकि मैं ज़ारा के करीब हो जाऊं और तुम्हारा रामिस तक पहुंचना आसान हो जाए। देखो मिनाहिल, अगर ऐसी बात है तो प्लीज टेल मी, प्लीज मुझे बता दो, मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगा। मुझे आपकी जिंदगी में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। मैं कभी भी ज़ारा आपी की जगह नहीं लेना चाहती थी। अब जबकि वो ठीक होकर वापस आ चुकी है, मैं उनकी खुशियों के रास्ते में नहीं आना चाहती वजदान। मैं उनके रास्ते का पत्थर नहीं बनना चाहती। तुम अब मेरी जिंदगी का हिस्सा हो मिनाहिल। मैं किसी सूरत में भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं किसी की हैसियत, किसी का मकाम, किसी की बर्तरी, किसी की खुशियां छीन के कैसे खुश रह सकती हूँ वजदान? अब ज़ारा आपी के थे और ज़ारा आपी के रहेंगे। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं सिर्फ ज़ारा आपी की खुशी चाहती हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहती जिससे ज़ारा आपी की जिंदगी बर्बाद हो। आपको तो इस चीज का एहसास भी नहीं है कि जब ज़ारा आपी को सबके बारे में पता चलेगा, किस कर्ब से गुजरेंगी। मैं उन्हें दोबारा मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहती। कुछ भी कर ले, लेकिन हम एक साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। मिनाहिल प्लीज, ज़ारा को ये सब कुछ कभी ना कभी पता चलना ही था। जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक मैं आप लोगों की जिंदगी से जा चुकी होंगी। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ मिनाहिल? आखिर क्यों? जो कुछ भी हुआ है सारी सूरत हाल में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तो तुम्हें सजा क्यों मिले? कि मेरी बर्बादी से ज़ारा आपी की जिंदगी आबाद हो सकती है। आप क्यों भूल रहे हैं कि ज़ारा आपी आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत है। वक्त की धूल ने आपकी मोहब्बत को अपने आसार में जरूर ले लिया है, लेकिन उसकी नक्श को मिटाया नहीं है। आप चाहे तो अपने दम तोड़ती हुई मोहब्बत को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। हमारी शादी तो जबरदस्ती की शादी थी, लेकिन किस्मत तुम्हें एक और मौका दे रही है अपनी पसंद की जिंदगी गुजारने का। अब वो मानी को देखा कहीं घर में? बेटा मैं तो अपने कमरे में था। कहाँ चली गई होगी? मम्मा ये मानी खाला ने दी है। मनाइल, मैं तुम्हारा सिर्फ साथ देना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तुम्हारे हर कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।